जोश नाम का एक मकान मालिक था जो बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसका एक बहुत मजबूत, परिश्रमी और समर्पित नौकर था जिसका नाम था एलेक्स। हर दिन एलेक्स सबसे पहले जागने और काम करने वाला पहला व्यक्ति था और सोने के लिए जाने वाला अंतिम व्यक्ति। जब भी कड़ी मेहनत की जरूरत होती, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता था, पर एलेक्स हमेशा बिना किसी शिकायत के मेहनत करने के लिए खुश था। जोश एलेक्स से बहुत खुश था। जोश की केवल एक बेटी थी, उसका नाम मोनिका है। मोनिका बहुत सुंदर, सुशील और प्यार करने वाली लड़की थी। मोनिका ने देखा कि एलेक्स वास्तव में बहुत मेहनत कर रहा है, इसीलिए वह अक्सर उसके लिए खाना लाती है। हर दिन उन्होंने एक दूसरे को कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई। समय के साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। जोश ने उन्हें देखा और महसूस किया कि क्या हो रहा है। वह बहुत पागल था और वह नहीं चाहता था कि मोनिका एलेक्स के करीब जाए। वह सिर्फ गरीब नौकर है, लेकिन मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत करता है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया। उसने मेरी बेटी को प्यार में अंधा बनाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई। बिल्कुल नहीं, मुझे अब उन्हें रोकना होगा। मैं अब उस नौकर को लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। देखिए, वह फिर रुक गया और थोड़ी देर सोचने लगा। एलेक्स को मेरे घर आए 1 साल से ज्यादा हो गया है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि वो कड़ी मेहनत करता है, कभी किसी भी कार्य को मना नहीं करता, बल्कि उन सभी को पूरा करता है। जब से वह यहाँ आया है, मैंने दिन ब दिन और अधिक पैसा कमाया। वो बहुत मेहनती है, उसे नौकरी से निकालना बेकार होगा। मैं दोनों समस्याओं का समाधान पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अचानक मुस्कुराया और बहुत उत्साहित लग रहा था, जैसे कि उसके पास एक विचार हो। समझ गया। मैं एलेक्स का फायदा उठाने के लिए मोनिका को चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मोनिका भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी। फिर जोश ने एलेक्स को उसके साथ बात करने के लिए ऊपर बुलाया। अरे एलेक्स, तुम मेरे घर में काम कर रहे हो 1 साल से अधिक समय से, क्या सही है? हाँ साहब, 1 साल और 2 महीने हो गए। हाँ, 1 साल और 2 महीने। हाल ही में तुमने मेरे परिवार के लिए क्या किया है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं अभी भुगतान नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे पैसा पाने के लिए कुछ समय दे सकते हो? ओह हाँ, बिल्कुल। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आप मुझे बाद में भुगतान कर सकते हैं। मुझे अभी पैसों की आवश्यकता नहीं। मेरा यह विचार है, तुम मेरे परिवार के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत करोगे और मैं तुम्हें पूरा भुगतान करूँगा और मेरी बेटी मोनिका की शादी भी तुमसे करूँगा। क्या सोचते हो? ओह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मेहनत करूं। ओह, बहुत अच्छा। जोश की बातों पर विश्वास करते हुए एलेक्स बहुत उत्साहित था। उसने कठिन से कठिन परिश्रम करने का प्रयास किया। जब काम बहुत ज्यादा था तो कभी कभी उसे थकावट महसूस होती, लेकिन जब वह 3 साल में मोनिका के साथ शादी के बारे में सोचता तो एलेक्स सब कुछ भूल जाता। जब मोनिका को इस बात का पता चला तो वह भी इससे बहुत खुश हुई। मोनिका अभी भी नियमित रूप से एलेक्स के लिए भोजन लाती थी। जैसे जैसे समय बीता, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं और भी गहरी होती गई। एलेक्स की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जोश अमीर और अमीर बनने के लिए खुश था। उसे लगा कि वो बहुत चालाक है। 3 साल बीत गए और जोश वास्तव में अमीर आदमी बन गया। उसका घर बहुत बड़ा और अच्छा बन गया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे एलेक्स के साथ किया अपना वादा याद नहीं है। एलेक्स अभी भी कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि जोश अपना वादा निभाएगा। वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और अभी भी जोश ने शादी के बारे में कोई बात नहीं की थी। एलेक्स अब और इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो 3 साल पहले जोश ने जो वादा उससे किया था उस वादे के बारे में पूछने गया। हेलो सर, 3 साल बीत गए। मुझे उम्मीद है पहले किया हुआ वादा आप निभाएंगे। अरे हाँ, हर तरह से निश्चित रूप से मैं अपना वादा निभाऊंगा। जोश ने वादा भूलने का नाटक किया और उसने एलेक्स से पूछा, लेकिन रुको, मैंने तुमसे क्या वादा किया था? प्रिय सर, मैंने 3 साल से कड़ी मेहनत की है। कृपया मुझे मेरी भुगतान करें। वादा ये था कि मोनिका के साथ मैं शादी कर सकता हूँ। अपना वादा निभाइए। ओह, मैं हाल ही में कितना भुलक्कड़ हो गया।
यह है तुम्हारा वेतन। यह 3 सिक्के 3 साल के लिए जिसके तुम लायक हो, उससे अधिक है। मेरे जैसा उदार कोई मालिक नहीं है। एलेक्स ने जोश की बातों पर विश्वास करते हुए खुशी से जोश का शुक्रिया अदा किया। मैं तुमसे मोनिका की शादी करना भी पसंद करूंगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई उपहार नहीं दिया। इसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। जंगल का एक कीमती पक्षी है, एक खूबसूरत आवाज के साथ। यदि हो तो तुमको उससे शादी करने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वो पक्षी कहाँ है। क्या सोचते हो एलेक्स? हाँ सर, जरूर। एलेक्स और जोश एक सुंदर आवाज वाले कीमती पक्षी को खोजने के लिए एक साथ जंगल में गए। अचानक जोश और एलेक्स ने एक लंबे पेड़ पर कीमती पक्षी को देखा। वह कीमती पक्षी है, जाओ इसे पकड़ लो और जल्दी से मेरे पास ले आओ। हाँ, मैं इसे पकड़ लूंगा। मकान मालिक के लिए कीमती पक्षी खोजने के लिए एलेक्स उत्साह से जंगल के काफी अंदर चला गया। पक्षी की खोज करते समय वह खुशी से नाच और गा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह मोनिका से शादी करने जा रहा है। जंगल के बीच में उसे एक बौना दिखाई दिया। एलेक्स को खुशी से देखकर वह हैरान रह गया। अरे खुश मिजाज आदमी, आज थोड़ा आराम कर लो। ओह, हेलो, मैं एलेक्स हूँ और आप कौन है? मैं बिल हूँ, इस जंगल में रहने वाला एक बौना। तुम कहाँ जा रहे हो एलेक्स? एक सुंदर पक्षी की तलाश कर रहा हूँ। अगर मैं उनको देता हूँ तो उनकी बेटी के मेरी शादी होगी। ओह, तो इसलिए तुम इतने खुश हो। ओह हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मजदूरी मेरे जेब में है। मुझे उसकी आवाज सुनना पसंद है। मेरी उससे शादी भी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे मिले? बॉस ने मुझे 3 साल के लिए काम के लिए 3 सिक्के दिए। वो बहुत है। बोनी को महसूस हुआ कि एलेक्स मकान मालिक द्वारा ठगा गया था, इसीलिए वह एलेक्स का परीक्षण करना चाहता था। अरे दोस्त, मैं अभी मुसीबत में हूँ। क्या आप मुझे 3 सिक्के दे सकते हैं? मैं वास्तव में तुम्हारा ऋणी रहूंगा। एलेक्स बहुत दयालु था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा बिल को दे दिया। तुम कितने दयालु और उदार हो। तुमने मुझे 3 सिक्के दिए, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। तुम कुछ भी मांग सकते हो। वाह, आप बहुत मजाकिया हो छोटे आदमी। 3 वरदान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसे आजमा के तो देखो, पता चल जाएगा मैं सच और झूठ का। तो काश उपहार में मोनिका को देने के लिए मेरे पास कीमती पक्षी होता। दूसरी इच्छा, मेरे पास एक वायलिन होता जो बजाने पे लोगों को हंसाए। और आखिरी इच्छा, जो भी मेरे पूछने पर मुझे मना न करे। जैसे ही एलेक्स ने बोनी को अपनी इच्छाओं के बारे में बताया, एक वायलिन जो लोगों को लगातार हंसा रहा था और एक कीमती पक्षी उसके सामने दिखाई दिया। यह वह पक्षी था जिसे जोश ने खोजने के लिए कहा था। एलेक्स बहुत हैरान और खुश था। आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी है। ये वायलिन और जंगल में कीमती पक्षी है, और जब भी तुम कुछ मांगोगे कोई मना नहीं करेगा। ये सच में बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने खुशी से उसका धन्यवाद किया और दयालु बोनी को अलविदा कहा और जोश के पास लौट आया। जब एलेक्स एक झाड़ी में पहुंचा तो उसने जोश की आवाज सुनी। उस बेचारे बेवकूफ सेवक को भी नहीं पता था कि वो धोखा खाने वाला है। सच जानकर एलेक्स को बहुत आश्चर्य हुआ। सुनते रहने के लिए वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। 3 सिक्के 3 साल के लिए मेरे लिए उसकी मेहनत से बहुत पैसा कमाना बहुत आसान है। यह सुनकर एलेक्स हैरान रह गया। और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे गरीब नौकर से कभी नहीं करूँगा। मैंने केवल उसका उपयोग कीमती पक्षी को पकड़ने के लिए किया था, और उसके बाद उसे बाहर निकाल दूंगा। मेरी बेटी का सपना भी मत देखो। दुष्ट अमीर आदमी की बात सुनकर वो बहुत पागल हो गया था। उसने जोर से सबक सिखाने का फैसला किया। एलेक्स ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वह जोश की तरफ भागा। हे सर, मैंने आपके लिए पक्षी पकड़ा है, क्या आप देख सकते हैं? एलेक्स के कंधे पर अभी भी सुंदर पक्षी को देखकर जोश हैरान और प्रसन्न था। हाँ, यही है वो बहुत अच्छा है।
तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत जल्दी पक्षी पकड़ना सीख गए। जब जोश पक्षी की सुंदरता से बहुत आकर्षित था, एलेक्स ने चुपचाप वायलिन को निकाला और उसे बजाया। आवाजें फैलती और फैलती रहीं। मालिक हंसने लगा। धीरे धीरे उसकी हंसी और तेज हो गई। उसने पक्षी को रिहा कर दिया, उसके पेट को पकड़ लिया और हंसता रहा। एलेक्स चुपचाप बजाना जारी रखा। वायलिन की आवाज जोश के कानों में बहती रही और वह हंसते हुए जमीन पर लुढ़क गया। जब वह इसे और सहन नहीं कर सका, तो उसने एलेक्स को वायलिन बंद करने की विनती की। रुक जाओ, इसे बजाना बंद करो। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। एलेक्स, कृपया इस संगीत को रोक दे। मुझे माफ कर दो, तब मैं तुम्हें अभी सोने का एक बड़ा थैला दूंगा। आपको वादा निभाना था। मोनिका की शादी मुझसे कर दीजिए, वरना मैं इसे फिर से बचाऊंगा। ठीक है। मोनिका की शादी में तुमसे करने के लिए सहमत हूँ। हाँ, इसे एक सबक के रूप में लो। झूठ मत बोलना और दोबारा दूसरों का फायदा मत उठाना। जोश को सबक सिखाने के बाद एलेक्स ने सोने और कीमती पक्षी का बैग लिया और वहाँ से चला गया। एक बेवकूफ नौकर, तुम रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक होने के बाद जोश एलेक्स पर मुकदमा करने के लिए अदालत में गया। उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर पहरेदारों ने सोचा कि वह एक भिखारी है। वहीं रुक जाओ, तुम सड़क पर चलने वाले एक गंदे भिखारी हो। आपको अदालत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं जमींदार जोश हूँ, मुझे न्यायाधीश से बात करनी है। झूठा, मिस्टर जोश बहुत अमीर है और अच्छे कपड़े पहनते हैं। वह तुम्हारे जैसे गंदे नहीं। मैं वास्तव में जोश हूँ। मुझे रास्ते में लूट लिया गया। उसने मेरे पक्षी, मेरे सोने की, जिसके लिए और मुझे भी बहुत पीटा। लेकिन मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। कृपया मुझे जज के साथ बात करने के लिए अदालत में प्रवेश करने दें। जोश को विनती करनी पड़ी और गार्ड को रिश्वत देनी पड़ी ताकि वे उसे अंदर जाने दें। जब उसने जज को देखा तो जोश बस रोया और एलेक्स पर तुरंत आरोप लगाया। सर, मुझे एलेक्स ने दिन के उजाले में लूट लिया और मारा। उसने मेरा कीमती पक्षी और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। उसने मुझे बहुत जोर से मारा और मुझे अपनी प्यारी बेटी मोनिका की शादी उसके साथ करने के लिए मजबूर किया। प्लीज सर, अभी उसे गिरफ्तार करो और जेल में डालो। ठीक है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि एलेक्स कैसा दिखता है? वह एक सुंदर और कीमती पक्षी और एक अच्छा वायलिन अपने साथ रखता है और उसके पास मेरे सोने का थैला भी है। इससे उसकी पहचान करना आसान है। जोश के शब्दों पर विश्वास करते हुए न्यायाधीश ने गार्ड को एलेक्स को तुरंत खोजने का आदेश दिया। एलेक्स सोने की थैली पकड़े हुए और उत्साहित होकर मोनिका को खुशखबरी सुनाने के लिए घर लगा। वे हाथ पकड़कर सड़क पर चल रहे थे। अचानक दो गार्डों ने उन्हें रोका। एलेक्स जो एक वांछित व्यक्ति था, उसे पहचानने के बाद दोनों गार्डों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। रुको, क्या हुआ? आपने बहुत गंभीर अपराध किया है। एक आदमी को मारा, उसे लूट लिया और उसकी बेटी को भी ले गए। हम तुम्हें अदालत में ले जाएंगे। प्रिय महोदय, यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। लेडी मोनिका, उससे आपको धोखा मत देने दें। अब हम इसे अदालत में जज के पास ले जाएंगे। मोनिका ने उनके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों गार्ड्स के साथ नहीं चल सकी। गार्ड एलेक्स को अदालत में ले गए। वहाँ उन्होंने उसके शरीर की तलाशी ली और सोने का एक बैग मिला। इतना साहस, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत है और पक्षी आपके कंधे पर है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? सर, मैंने मिस्टर जोश को छुआ भी नहीं। मैंने उनका कुछ नहीं चुराया। कीमती पक्षी मेरा है। उन्होंने मुझे सोने का एक बैग दे दे और मोनिका से शादी करने का वादा किया। अगर मैंने वायलिन बजाना बंद कर दिया तो। झूठा, वह आपसे झूठ बोल रहा है जज साहब। यह बहुत स्पष्ट है। उसने आपको लूट लिया, आपको मारा, आपकी बेटी को ले गया। गार्ड, आओ, एलेक्स को जीवन भर के लिए जेल में डाल दो। ठीक नौकर, अब तुम्हें हमेशा के लिए जेल में रहना होगा। जज साहब, क्या जेल जाने से पहले एक अनुरोध कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसकी अनुमति दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपने आप को रिहा करने के लिए नहीं कहोगे। प्रिय महोदय, क्या मैं अंतिम बार वायलिन बजा सकता हूँ? नहीं जज साहब, उसे वायलिन बजाने मत दीजिए।
वॉयलिन सुनना पसंद है, मैं इसकी अनुमति दूंगा। रुको, कृपा करके मुझे पहले घर के स्तंभ पर बांधो। एलेक्स ने वायलिन बजाना शुरू किया। उसके कीमती पक्षी भी नाचने लगे। फिर जज, जोश और गार्ड बिना रुके हंसने लगे। जब एलेक्स का संगीत अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, तो उसने जज और जोश को बहुत हंसाया और वे जमीन पर गिर पड़े। तब जज इसे बर्दाश्त नहीं कर सके तो उन्हें एलेक्स से विनती करनी पड़ी। यह क्या वायलिन है? ओहो, अभी बजाना बंद करो। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए सहमत हूँ। सर, क्या आप समझ गए कि मिस्टर जोश मुझे भुगतान के लिए अपना वादा रखने और मोनिका से मुझसे शादी करने के लिए क्यों सहमत हुए? हाँ, मुझे समझ में आ गया। वायलिन बंद करो। मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा करें। योर ऑनर, एलेक्स दोषी नहीं है। यह अन्यायपूर्ण है। उसने मुझे मजबूर नहीं किया। मैं उसके लिए गवाही दे सकती हूँ। ठीक है, मुझे इसका एहसास हुआ। अरे जोश, तुम्हें बताना चाहिए यहाँ असली कहानी क्या है। जोश को जज को बताना पड़ा कि उसने एलेक्स को उसके साथ काम करने के लिए 3 साल तक धोखा ये कहकर देता रहा कि उसे अच्छा भुगतान करेगा और एलेक्स के साथ मोनिका की शादी भी करेगा, और कैसे एलेक्स ने उसे वायलिन बजाकर सजा दी और उसने वो हासिल कर लिया जो उसका था। मोनिका ने अपने पिता की कहानी सुनी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने धोखेबाज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने लोगों का शोषण किया और मुझे धोखा देने का साहस भी किया। गार्ड कहाँ है? जोश को गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जज साहब, मैंने वो वापस ले लिया जो मेरा था। आखिर वह अभी मेरे ससुर है, उस पर मुकदमा नहीं करना चाहता। कृपया उन्हें जाने दे जज साहब। हाँ सर, मेरे पिता को माफ कर दीजिए। मेरे प्यारे एलेक्स, तुम मेरे दामाद कितने दयालु हो। मेरी बेटी भी बहुत दयालु है। ठीक है, क्योंकि एलेक्स ने मुझे आपको जाने देने के लिए कहा था, इसलिए मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आपको इसके ठीक बाद एलेक्स और मोनिका की शादी करनी होगी। अंत में जोश अपनी बेटी की शादी एलेक्स से करने के लिए सहमत हो गया। एलेक्स और मोनिका बहुत खुश थे कि जोश सहमत हो गया था। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और एलेक्स मकान मालिक का दामाद बन गया। बाद में एलेक्स और मोनिका को जोश का सौभाग्य विरासत में मिला और वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।